स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश है सभी व्यूअर्स के लिए। आने वाले कुछ दिनों के लिए, स्पेशली टिल सैटरडे, जो भी मेरी डिस्कशन होगी, जो भी चर्चा होगी, उसमें फेस फाइल नहीं आएगी, यानी कि कैमरा फाइल नहीं आएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टेक्निकल अपग्रेड चल रही है। जैसे ही वो अपग्रेड हो जाएगी, जैसे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल इंटरेक्शन विथ एन एनहांस्ड एक्सपीरियंस फॉर श्योर, राइट? चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा होने वाली है। एक संवेदनशील मैटर के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। देखिए, इस डिस्कशन में हम लोग दो पहलू डिस्कस करेंगे। पहला जो पहलू होगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स पर्संस, विथ रिस्पेक्ट टू एथलीट्स। और सेकेंड भाग में हम लोग इन जनरल इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर का स्टेटस क्या है, कितने मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है इंडिया में, क्या क्या इनिशिएटिव्स ली गई है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स चलती है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ केयर, इसके बारे में डिस्कशन होने वाली है। तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा, सो बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। अब ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में दो दिग्गज स्पोर्ट्स पर्संस ने मेंटल हेल्थ केयर इशू को हाईलाइट किया है। दो दिग्गज क्रिकेटर्स, एक इंग्लैंड से हैं, एक इंडिया से है। पहले क्रिकेटर हैं बेन स्टोक्स। I'm quite sure कि अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो बेन स्टोक्स, यू नो, ही इज राइट नाउ द इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम कैप्टन। आप जानते होंगे कि बेन स्टोक्स ने पिछले साल एक मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया था क्रिकेट से। पिछले साल जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी 2021 में, उसमें बेन स्टोक्स ने ब्रेक लिया था, उन्होंने नहीं खेला था। अभी हाल ही में बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू दिया है एलाई मार्टिन को, जहां पे वो अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते हैं, वेयर ही वाज डीलिंग विद हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज, हिज पैनिक अटैक इश्यूज। ये डॉक्यूमेंट्री जल्द ही अमेजन प्राइम पे आने वाली है। इसका टाइटल है बेन स्टोक्स, फीनिक्स फ्रॉम द एशेस। देखिए, अगर हम लोग बेन स्टोक्स की बात करें, बेन स्टोक्स इज एक्चुअली वेरी लकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मेंटल हेल्थ के चलते एक ब्रेक लिया, और ब्रेक के बाद अभी फिलहाल वो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन है। लेकिन कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन इतने लकी नहीं होते हैं, क्योंकि वो ब्रेक लेने के बाद जब वो वापस आते हैं तो एक स्टिग्मा की वजह से, स्पेशली इंडिया में, तो हम लोग ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम लोग बेन स्टोक्स की बात करें, बेन स्टोक्स काफी कंट्रोवर्शियल और हाईली टैलेंटेड क्रिकेटर है। कंट्रोवर्शियल क्यों? आपको याद होगा 2017 में बेन स्टोक्स की एक लड़ाई हुई थी, जिसके चलते उनके ऊपर एक केस हुआ था, राइट? वो पूरा वीडियो भी आपने देखा होगा। इसके अलावा उनकी जो क्रिकेट में राइज थी वो काफी मिटियोरिक राइज थी। 2019 का जो वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड ने, बहुत बड़ा श्रेय जाता है उसका बेन स्टोक्स को। द बैट ऑफ गॉड, राइट? द बैट ऑफ गॉड, जिससे बैट से डिफ्लेक्शन होकर चौका चला गया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद एशेस में इन्होंने एक ऐसी पारी खेली थी जहां पे नंबर 11 बैट्समैन जैक लीच के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ी पार्टनरशिप एक साझा की। उसमें जैक लीच ने केवल 1 रन बनाया था, जीत दिलाई उन्होंने इंग्लैंड को। लेकिन उस पीक के बाद, वर्ल्ड कप विन के बाद, एशेस विक्ट्री के बाद, बेन स्टोक्स के साथ जब वो 2021 में दी 100 टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहां पे ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स, और उसके बाद इन्होंने एक मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया, और अभी वो वापस आ चुके हैं। राइट नाउ ही इज द टेस्ट टीम्स कैप्टन, और काफी अच्छा भी किया है इन्होंने कैप्टनसी में भी। हाल ही में पहला मैच हारा एज अ कैप्टन, बट स्टिल ही इज डूइंग रियली गुड। अब इसकी वजह से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेंटल हेल्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स पर्संस, क्यों इतना प्रेशर होता है उन पे। ये तो हो गई बात बेन स्टोक्स की। अब इंडिया में भी पहली बार ऐसा हुआ जहां पे विराट कोहली ने रिवील किया है अबाउट हिज ओन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर है तो यू नो अबाउट विराट कोहली, राइट? विराट कोहली, मॉडर्न डे सचिन तेंदुलकर, राइट? टुडे सचिन तेंदुलकर। बट फॉर द पास्ट 2 years विराट कोहली इज स्ट्रगलिंग फॉर स्कोर्स। तो इन्होंने हाल ही में बात की है अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की, जहां पे इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, लेट मी पुट इट वर्बैटिम, आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड टाइम्स व्हेन इवन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, जहां पे एक कमरे में सभी लोग हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम अकेला हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि आई एम श्योर दैट दिस फीलिंग, बहुत से लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। जो सुन रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर आप भी इस चीज से गुजरे होंगे।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि इट इज डेफिनेटली अ सीरियस इश्यूज, कई बार आप स्ट्रांग रहने की कोशिश करते हो लेकिन इट कैन टेयर यू अपार्ट। दीज आर द वर्ड्स ऑफ विराट कोहली, इट कैन टेयर यू अपार्ट। लेट मी टेल यू द वर्ड्स ऑफ बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने कहा, इट्स लाइक यू आर अ ग्लास बॉटल, you are holding everything inside and eventually that glass bottle is going to smash, right? Your brain is like that, your brain, your ideas are like that, right? इसीलिए कोहली ने कहा, it is important for athletes to rest and recover from the pressures of sports and reconnect with your inner core self. अगर नहीं करोगे तो you will crumble। इसीलिए इन्होंने पिछले कुछ दिनों से रेस्ट लिया हुआ था, जिम्बाब्वे के टूर पे नहीं गए थे। शायद जिम्बाब्वे के टूर पे चले जाते तो वहां पे आसानी से सेंचुरी मार सकते थे, बट ही डिड नॉट गो टू द जिम्बाब्वे टूर, ही विल बी बैक फॉर द एशिया कप। अब इससे पहले कई दूसरे प्लेयर्स भी रेस्ट ले चुके हैं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल। 2019 में ग्लेन मैक्सवेल ने एक इनडेफिनेट ब्रेक लिया था मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से। तो नॉट जस्ट इन क्रिकेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट में किसी भी एथलीट के साथ बहुत ज्यादा एक मेंटल प्रेशर होता है। अब ये क्यों होता है? मेंटल हेल्थ केयर किसी भी एथलीट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्रिकेट का उदाहरण जरूर दूंगा यहाँ पे। देयर आर 3 थिंग्स बिकॉज ऑफ विच मेंटल स्ट्रेस इज वेरी वेरी हाई ऑन एथलीट। सबसे पहला तो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। देखिए, क्रिकेट की बात करिए इंडिया में, जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर आप 2 मैच में स्कोर नहीं करोगे, कोई आकर दूसरी आपकी जगह ले लेगा। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली दैट। जैसे कि विराट कोहली इज राइट नाउ गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस, इजंट इट? देखा आपने, पिछले 2 सालों से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस के कारण इतना प्रेशर पड़ चुका है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, 100 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन है विराट कोहली पे कि हर बार जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे सेंचुरी मारेंगे, राइट? दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस। अगर आप एक गेम हार जाते हो, अगर आप सेमीफाइनल में हार जाते हो, अगर एक हार हो जाती है, तो पूरे देश की एक्सपेक्टेशन होती है उस चीज पे। दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस विच दीज एथलीट्स आर गोइंग थ्रू। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस की। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस कैसे? देखिए, नो मैटर आप जीत भी रहे हो, ठीक है, आप जीत रहे हो, आप अच्छे स्कोर कर रहे हो, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल मेस हो चुकी है क्रिकेट में, स्पेशली अगर हम लोग बात करें। यार, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट होते हैं, कभी कभार मुझे लगता है कि मैं भी बोर रहा था इतना सारा क्रिकेट देख रहा। आई एम अ बिग क्रिकेट फैन बाय द वे, राइट? तो मुझे लगता है कि कितना क्रिकेट चल रहा है, कहीं पे द 100 चल रहा है, कहीं पे एक और T20 लीग चल रही है, कहीं पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। इंडिया की बात करें, भैया वेस्ट इंडीज के साथ T20 खेल लिए, जिम्बाब्वे के साथ खेल लिए, अब एशिया कप खेलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे। कंटिन्यूअसली आपका शेड्यूल इतना जैम पैक्ड है, और 2-2.5 महीने का आईपीएल भी चल रहा है। अब तो 10 टीमों का आईपीएल बन चुका है, ये तो एक बड़ा सीजन ही चलेगा। इतना ज्यादा क्रिकेट 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 होता है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होता है। इनफैक्ट बेन स्टोक्स के इंटरव्यू में बेन स्टोक्स ने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई कि एक समय उन्हें ऐसा हो गया था, क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट बाय द वे, ही इज अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो उन्होंने बोला इतना ज्यादा क्रिकेट 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 हो गया था, आई वॉज फेड अप विद इट, स्पेशली व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड। 2020 की बात है ये, ही वॉज ड्यू टू विजिट हिज फादर, राइट? तो उनके फादर ने बोला नहीं, आप आईपीएल खेलिए। ही वॉज इन राजस्थान रॉयल्स टीम, तो उनके फादर ने बोला आई वॉन्ट यू टू प्ले आईपीएल। तो वो आईपीएल खेलने चले गए। 2020 में सब जगह पे बायो बबल बने हुए थे, तो हिज फादर एक्सपायर्ड, ही कुडंट मीट हिम, तो उसकी वजह से ही फेल्ट टू मच क्रिकेट इज गोइंग ऑन। दैट्स द प्रॉब्लम। और तीसरा है पर्सनल लेवल स्ट्रेस भी होता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस तो है ही, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस तो ही, आपकी बॉडी रेस्ट नहीं ले पा रही है, आपका दिमाग रेस्ट नहीं ले पा रहा है, उसके अंदर आपकी पर्सनल स्ट्रेस भी है। अब कई बार एक मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों के साथ कि यार सक्सेसफुल क्रिकेटर है तो उन्हें क्या पर्सनल स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का कॉन्ट्रोवर्सीला चीज आपने देखा, पर्सनल स्ट्रेस ही तो है वो, राइट? मोहम्मद शामी की पर्सनल लाइफ में उनकी जो एक्स वाइफ थी उनके ऊपर उन्होंने केस कर दिया। शिखर धवन का डिवोर्स हो गया उनकी वाइफ के साथ। बहुत सारी पर्सनल स्ट्रेस भी चलता रहता है, पर्सनल इश्यूज भी बहुत सारे चलते हैं। तो एक तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है और पर्सनल स्ट्रेस है। इन तीनों के चलते एथलीट्स, स्पेशली क्रिकेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन क्रिकेटर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। इसीलिए विराट कोहली ने हाईलाइट किया इस चीज को, कभी कभार यू हैव टू टेक ब्रेक, यू हैव टू रेस्ट, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस प्रेशर ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिकनेक्ट विद योर कोर सेल्फ। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से आपकी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रही है, जितना लेवल का क्रिकेट चल रहा है, तो प्लेयर्स को आप शफल करते रहेगा, प्लेयर्स को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस से बचाएगा कि उनकी प्लेस पक्की रहेगी टीम में, राइट? दैट वे समटाइम्स आई फील चेतेश्वर पुजारा इज वेरी सिक्योर, क्योंकि टेस्ट टीम से तो निकाले नहीं जाएंगे, राइट? ऑल्दो परफॉर्मेंस के चलते उनके भी प्रेशर था, बट चेतेश्वर पुजारा हैज बीन अ रेगुलर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ विद द टेस्ट टीम। तो एटलीस्ट
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस पे अगर काम करेंगे तो थोड़ा सा कम जरूर होगा। तो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट द एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्संस, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इन जनरल इंडिया में मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है हमारा फाउंडेशन बैच 4 लाइव हो चुका है, 22 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी आपके पास एडमिशन का मौका है। 31 अगस्त 2022 तक आपके पास मौका है, ध्यान रखिएगा। कोड आप इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव तो आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा 18999 में, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस चलेंगे आपकी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम, साथ ही साथ 24 महीने की वैलिडिटी भी मिलेगी। फॉर ऑल दैट फॉर द प्राइस ऑफ 18999। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस इन इंडिया। इनफैक्ट इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ विराट कोहली टू ब्रिंग अप दैट इशू। देखिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग WHO का डेटा देखें, WHO कहता है कि 7.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, राइट। अगर हम लोग 130 करोड़ की पॉपुलेशन भी पकड़े, 130 करोड़ में 7.5% अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़, राइट, 9.75 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास लोगों को मेंटल इश्यूज चलते हैं। और इन 10 करोड़ लोगों को केटर करने के लिए हमारे पास कितने प्रोफेशनल्स हैं? लेस देन 4000 मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इसके अलावा इन जनरल इंडिया में जो मेंटल इलनेस है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/6 ऑफ ऑल हेल्थ केयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें, 15% मेंटल हेल्थ इश्यूज इंडिया से ही निकलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन नंबर्स ही इतने ज्यादा है। सो वी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ इश्यूज। हाउ मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ दैट? लेस देन 4000। क्वाइट पैथेटिक सिचुएशन। और ये जो सारा डेटा है ये 2019 की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। कोविड-19 का इंपैक्ट तो इसमें अकाउंटेड है भी नहीं। कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज हुई थी, राइट। लॉकडाउन का प्रेशर, आपकी जॉब का प्रेशर, जॉब रहेगा या नहीं इस चीज का प्रेशर, कोविड होगा या नहीं इस चीज का प्रेशर, कोविड से बचेंगे या नहीं इस चीज का प्रेशर, एवरीथिंग प्रेशर कुकर, टू मच प्रेशर ऑन एवरीबॉडी, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव वेरी फ्यू मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि यार बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ये एक बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है। इंडिया में क्या होता है? नेग्लेक्टेड एरिया प्लस सोशल स्टिग्मा। आप अगर देखिए, अगर आपको कोई बता देगा कि यार मुझे काफी डिप्रेशन हो रहा है, आई मीन टू मच ऑफ टेंशन, उसको इमीडिएट से डिस्कार्ड कर देते, यार कुछ भी बात करते हो क्या, राइट। सोशल स्टिग्मा होता है। कोई अगर मेंटल हेल्थ की बात करे, कोई अगर डिप्रेशन की बात करे, कोई अगर प्रेशर की बात करे, तो एक सोशल स्टिग्मा होता है। लोग कहते हैं पागल हो क्या। दिस इज द इशू, राइट। क्योंकि ओपनली बात नहीं होती। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मेजर डिप्रेशन, डिमेंशिया, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, लेकिन इसके प्रति बात नहीं होती है। सोशल स्टिग्मा है, नेग्लेक्टेड एरिया है। लोग हजारों रुपए देकर जिम चले जाते हैं, राइट। जिम जाएंगे तो बॉडी बनाएंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में देयर इज अ बिग ट्रीटमेंट गैप। ट्रीटमेंट गैप कैसे है? मैंने आपको बताया, 10 करोड़ मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज, पेशेंट 10 करोड़, ट्रीटमेंट या फिर लोग कितने हैं? लेस देन 4000 मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बहुत ही कम। सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूशंस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इसके अलावा पोस्ट कोविड-19 इंपैक्ट भी हो चुका है, इसके ऊपर तो कोई स्टडी भी नहीं हुई। इसके अलावा इन जनरल जब भी मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज होते हैं, देन इट इज ऑल्सो प्रोन टू अदर अब्यूज, राइट। मेंटल हेल्थ केयर का इशू चल रहा है तो एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, राइट, सेक्सुअल अब्यूज इज अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा इन जनरल इंडिया में देयर इज अ बिग इशू ऑफ सुसाइड्स ऑल्सो। टू मेनी सुसाइड्स इन इंडिया, अलग अलग लेवल पे। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडिया में, ये जो एंटायर मेंटल हेल्थ केयर की इशू है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम, आई वुड से, फ्रॉम द एज दैट इज टीनेज इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि आप चले गए हो स्कूल में रैंक 1 नहीं आया, स्कूल में आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, नीट आपका प्रॉब्लम हो गया, राइट। नीट में आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिला, जॉब में से कम सैलरी मिली, जॉब का प्रेशर चल रहा है, बॉस का प्रेशर चल रहा है। उसके बाद 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है। जब आप ओल्ड एज में चले जाओगे, ओल्ड एज की फैसिलिटीज नहीं है, आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इश्यूज है, एंड इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर टीनेज डेज। ह्यूज प्रॉब्लम एंड एडेड टू इट अब्यूज फ्रॉम अदर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया,
अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, प्रॉब्लम्स ऑफ सुसाइड प्रोमिनेंटली इन इंडिया। अब इसके प्रति हम कर क्या रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से स्टेप्स नहीं आए, लेकिन कम स्टेप्स है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार ने भी बहुत सारी चीजें की। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया, 1987 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया, इसी को रिवैम्प किया 2017 में। कई सारे राज्यों में भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अपने अपने आ चुके हैं, मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है 1996 से। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आ चुका है, इसमें मेंटल डिसेबिलिटी को भी ऐड किया गया है। तो बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन अभी भी पर्सोनल प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। हेल्पलाइन है ऑलरेडी, देयर इज किरण, देयर इज मनोदर्पण हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स का प्रेशर मैंने आपको बताया। तो स्टेप्स तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी जरूरत है, सोसाइटी की तरफ से भी जरूरत है। देखिए, सोसाइटी की तरफ से सबसे पहली चीज, लेट मी नो दिस थिंग, कि क्या हमें और भी ज्यादा विराट कोहली की जरूरत है, जो इस चीज को, जो इन इश्यूज को फोरफ्रंट पे लिया है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात नहीं होती। आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स मेनी पीपल। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई मेंटल हेल्थ, लेकिन अगर मैं बात करूंगा, क्या मुझे लोग जज करेंगे? अगर मैं बात करूंगा, क्या मेरा करियर हर्ट होगा? विराट कोहली ने अभी इस चीज को मेंशन किया, एक बहुत ही बड़ा डर लगा रहेगा कि क्या मेरा करियर खत्म होगा, राइट? अगर मैं बताऊंगा, क्या लोग मुझ पर पिटी करेंगे? अगर मैं बताऊंगा, क्या मैं उसी चीज से डिफाइन होऊंगा? क्या लोग मुझे पागल कहेंगे? मेरे आसपास क्या ऐसे लोग हैं जो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे? दीज आर द बिग प्रॉब्लम्स। इसीलिए सोसाइटी हैज टू चेंज। ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से more and more healthcare professionals are needed, infrastructure is needed, mental infrastructure is needed, लेकिन सोसाइटी की तरफ से एक बहुत जरूरी चीज है, that we need to talk more and more about mental health openly. It is not a taboo. देखिए, recent टाइम्स का एग्जाम्पल बताता हूं। वन ऑफ माई कजिन्स, राइट, वन ऑफ माई कजिन्स, उसकी जेई की एग्जाम थी, राइट, पिछले महीने की बात है। जस्ट बिफोर जेई एग्जाम वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई, राइट, जानबूझ के नहीं, बट बाय मिस्टेक शी फेल एंड शी कुडंट टेक द जेई एग्जाम। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड। उसको लग रहा था कि सभी उसके दोस्त चले जाएंगे। वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वेरी हाई चांसेस ऑफ, देयर वर वेरी हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग जेई। तो उसको लग रहा था कि सारे मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी, मेरा कुछ नहीं होगा, राइट। तो मैंने उसको बोला कि यार, अगर इस बार नहीं तो अगली बार दे देंगे जेई, व्हाट इज द बिग इशू अबाउट दैट, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त आगे चले जाएंगे, लुक एट लाइफ फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। इट्स जस्ट 1 year एंड नेक्स्ट ईयर you will clear with very good marks. Probably you are aiming for one IIT, you will get a much better IIT above that, right? So just by saying these simple things, she is now preparing again, right? My brother-in-law, उसका नीट का एग्जाम था। नीट का एग्जाम अभी रिजल्ट नहीं आया, नीट के एग्जाम में अपेरेंटली उसने अच्छा नहीं किया, राइट। ही सेड मैंने अपने मार्क्स गिन लिए, अप्रोक्सीमेटली 300 के ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, तो मेरा नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर नीट नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो गई क्या, राइट। अगर डॉक्टर बनना ही है तो फिर से अटेम्प्ट करो, अगर नहीं बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, देयर इज बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज फार्मेसी, देयर इज नर्सिंग, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, एक्सप्लोर, राइट। अगर ये चीज खत्म नहीं हुई तो आपकी दुनिया खत्म नहीं होती। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टॉक। लेकिन इतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्रेशर है कि पीयर प्रेशर, कॉम्पिटेटिव प्रेशर, फैमिली की तरफ से प्रेशर। सो प्लीज टॉक अबाउट दीज इश्यूज, इट इज नॉट अ टैबू। लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है। सबके साथ होता है कि पॉजिटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव फीलिंग होती है, ऐसा कोई नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल दैट अ इंडिविजुअल डज नॉट हैव नेगेटिव फीलिंग्स। एवरीबडी गोज थ्रू नेगेटिव फीलिंग्स, बट आप उन नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस करोगे, नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे खत्म करके पॉजिटिविटी इंस्टिल करोगे, कॉन्फिडेंस इंस्टिल करोगे, ये एक इंसान के ऊपर होता है। कई लोग खुद से कर पाते हैं, कई लोग अगर खुद से नहीं कर पाए, कई बार नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि मैं हेल्पलेस हूं। तो उस समय पे सीक प्रोफेशनल हेल्प, and seeking professional help does not degrade you or does not put you down. Please try to understand that कि हर एक के पास नेगेटिव फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। कुछ लोग प्रोसेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सीक प्रोफेशनल हेल्प एज सून एज पॉसिबल. In fact, let me end my discussion with some helplines, right? The help is just a call away. There are many organizations like Asra, Snehi, Fortis. इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। यार, अपनी पीयर्स के साथ बात कीजिए, पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राइट। प्लीज शेयर इट. इट इज जस्ट अ मोमेंट अवे, राइट। एज सून एज यू स्पीक, थिंग्स विल बिकम बेटर. बट ओवरऑल हम लोगों ने अभी देखा इस पूरे डिस्कशन से एक निष्कर्ष क्या निकलता है। एब्सोल्युटली इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज आर इंक्रीजिंग बाय द डे.
जिस तरह की लाइफस्टाइल चल रही है, अल्ट्रा फास्ट लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजिकल लाइफस्टाइल चल रही है, तो उसमें मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया में देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप आने की जरूरत है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी एक बहुत बड़े स्टेप की जरूरत है, और सभी लोग अपना योगदान इसमें जरूर कीजिएगा। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।